इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। फील है इस बात का? मान ले कांच दिख रहा है यहाँ पे इतना बड़ा, तो यहाँ से पर यूनिट एरिया ले लो, इन पर यूनिट टाइम में वेव जो जा रही है उस पर यूनिट एरिया में से पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी निकल रही है इज कॉल्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ द ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके साथ में एनर्जी होगी, मोमेंटम भी होगा, इंटेंसिटी भी होती है। हाँ ना बोल भाई, व्हाट इज इंटेंसिटी? कोई पूछे पर यूनिट एरिया में से पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी निकल रही है, वही तो इंटेंसिटी है, एनर्जी। हाँ ना बोल भाई, वेव जाएगी मतलब एनर्जी तो जा रही है, वास्तविक में वेव थोड़ा एनर्जी तो होती है। तो मैं अभी क्या बोल रहे हैं बेटा, रिपीट कर दूं वापस से, पर यूनिट एरिया में से पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी निकली, वही है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का सीधा फॉर्मूला दिया आपको सिलेबस में, I इज इक्वल टू पी बाई ए, I इज इक्वल टू पी बाई ए, पी इज कॉल्ड पावर, पी इज कॉल्ड पावर, क्योंकि पावर इज इक्वल टू ई बाई टी होता है, एनर्जी आ गई, टाइम आ गया, और ए होता है एरिया, क्या होता है एरिया, तो वहां से निकला हुआ है। हाँ ना बोल भाई, तो बेटा वही टॉपिक पढ़ना आपको इंटेंसिटी का। बड़े जो टॉपिक है 2 मार्क्स का है, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। बड़े इसका फॉर्मूला बताया गया है, I इज इक्वल टू पी बाई ए, पी क्या है पावर, बड़े क्या है एरिया। 10th क्लास में पढ़ा हुआ पावर इज इक्वल टू ई बाई टी, क्या होता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, और ए तो पीछे आई, ये पी की जगह रख दिया, देखो यहां लिख लेना, पी इज इक्वल टू ई बाई टी। हाँ ना बोल भाई, तो नहीं आया भाई, एनर्जी पर यूनिट टाइम में और पर यूनिट एरिया की बात हो रही है, देख लो क्लियर है क्या? एक बात आ गई, पर रुको जरा इसे थोड़ा और ओपन करते हैं। बेटा ई आ गया, टी आ गया, ए आ गया, डिस्टेंस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस से मैंने डिवाइड कर दिया। अब बता, डिस्टेंस बाय टाइम दिख रहा है बेटा, स्पीड ही तो होती है, क्या होती है स्पीड। तो आई इज इक्वल टू ई है, डिवाइड में गए एरिया है और डिस्टेंस है, और पीछे क्या है स्पीड। अरे हाँ ना बोल भाई, इतना आगे होगा, फील इतना ना यहाँ पे बेटा, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम ही तो होती है, क्या होती है भाई, ए इंटू डी वॉल्यूम ही तो होता है। अब फील है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया, आई इज इक्वल टू में बेटा ई डिवाइड बाई वी, ई डिवाइड बाई वी इंटू में स्पीड, वो ही क्या एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। अरे ये फर्स्ट टाइम में पढ़ाया था, ये क्या लिखा है, ये एनर्जी तो है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, एनर्जी डेंसिटी रिप्रेजेंट बाय म्यू। टोटल की तो बात हो रही है सारी, तो मैं नहीं आया भाई, मैंने थोड़ा बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा बोलिए ना, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बोली, मैंने बोला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। और पीछे क्या है स्पीड, अरे हाँ ना बोल भाई, स्पीड को एक काम करो सी लिख ही लो, म्यू और सी दिख रहा होगा, यस आ गया तुम्हें इन फ्री स्पेस। अरे क्लियर है नहीं है, पर रुको जरा, इसको और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे अलग अलग फॉर्म के फॉर्म में देखे म्यू का। बताओ म्यू को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, ई आर एम एस का स्क्वायर और ई नॉट। नहीं बेटा यही था, ये देखो टोटल की बात कर रहा हूं, हाँ ना बोल भाई, और टोटल की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ बी लिखोगे तो बी, हाँ ना बोल भाई, ये म्यू नॉट, यानी क्या आ गया, तो इस टर्म में भी आ सकते हैं, इस टर्म में भी आ सकते हैं, तो यहां से और भी फॉर्मूले बना सकते हो। क्लियर है क्या? तो आपको बताना चाहिए, मान लो इंटेंसिटी आए निकालने के लिए और उस वाले क्वेश्चन में बात करिए मैग्नेटिक फील्ड की, तो बी की, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। अगर इंटेंसिटी निकालने के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसका करोगे, हाँ ना बोल भाई। तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए ढंग से, पर ये टॉपिक है इंटेंसिटी का। क्लियर है क्या? लपेटो बेटा, फील ऊपर देखो, इतना आगे है क्या बेटा। एक बात और है कि पावर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बहुत बढ़िया, वो तो यहां से निकाल ही लेते तुम बेटा, इंटेंसिटी निकालिए, पावर यहां से निकालेंगे, आई इंटू ए कर देगा, कोई बचकानी बात है। पर बात करें प्रेशर की, प्रेशर भी निकाल लोगे, पता लग जाएगा, पर प्रेशर को निकालने से पहले मोमेंटम निकालो। क्या निकालो? मोमेंटम, क्योंकि अगर ईएम वेव है तो उस पर एनर्जी भी है तो मोमेंटम भी होता है। क्या होता है? मोमेंटम भी। मोमेंटम की बात करें कैसे आएंगे, आइंस्टाइन जी 1905 पढ़ा आप लोगों ने, 1905 E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, बच्चा बच्चा जानता है, वहीं से मोमेंटम आ जाएगा। फील लो। बहरहाल अगर तुमने थ्योरी वहां पढ़ी होगी ना ड्यू लेक्चर में, तो मैंने जिक्र भी करा होगा इस बात का। क्लासिकल मैकेनिक्स इस चीज को नहीं बता पाई थी, क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया था किस तरीके से, मैंने शब्द यूज करे थे। क्लियर है? P इज इक्वल टू E बाई सी, P इज इक्वल टू E बाई सी। P क्या है? मोमेंटम, E क्या है? एनर्जी, और डिवाइड में क्या है? C, स्पीड ऑफ लाइट। P इज इक्वल टू E बाई सी। कैसे आएगा वो बताते हैं।
बढ़ेगा मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। बढ़े टॉपिक का नाम है मोमेंटम ऑफ ईएमडब्ल्यू। बेटा वी नो 1905 बेटा आइंस्टाइन जी का साल, E इज इक्वल टू में mc स्क्वायर। यहां से मोमेंटम निकालना बहुत इजी है। बड़े एक है, सी को ब्रेक कर दो, सी डॉट सी। बड़े एक है, मोमेंटम ही होता है मास इनटू सी। अरे हाँ ना भैया, ये तो मोमेंटम ही होता है, ये सी है और एक है ई है। बता पी इज इक्वल टू क्या आएगा, ई बाई, खत्म, मोमेंटम आ गया। ये एनर्जी ऑफ EM W और ये स्पीड ऑफ लाइट। बेटा पर ये सारी बात EM वेव की होती है ना। अरे हाँ ना, तो इसलिए लेके चल रहे हम टर्म्स। क्लियर है क्या? बस निकल गया, ये फॉर्मूला है, लपेटो, हो गया। बेटे एक लास्ट टॉपिक है जिसका है प्रेशर। क्या है? सिलेबस का आखिरी टॉपिक। इमोशनल हो गया हूं मैं तो आज, बाबूक। बेटा प्रेशर क्या है? प्रेशर, मान लीजिए यहाँ पे एक मटेरियल है इस दीवार पे और यहां से क्या है, कोई रेडिएशन डाल रहे हैं हम, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, गामा रे मान लो। गामा वेव आती है, यहां से टकराती है, तो आपको पता ही होगा गामा जो होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा अंदर तक चली आई हो तो प्रेशर एक्सर्ट तो कर रही होगी मटेरियल पे, प्रेशर ही तो डालती हो। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यही तो बात है कि कितना प्रेशर लगाए हो पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम होता है, बाय टाइम होता है, सारे बच्चे जानते हैं। मोमेंटम आपके सामने निकाल ही लोगे, वो बेसिक बातें। पर आपको इस वक्त देखना है कि प्रेशर का इंटेंसिटी के साथ में किस तरीके से संबंध है, प्रेशर का इंटेंसिटी के साथ में किस तरीके से। हाँ ना बोलो। तो प्रेशर ऑफ EM वेव, ये बेटा मोमेंटम था। अब निकालें प्रेशर ऑफ EMW। तो बेटा ये लास्ट टॉपिक है, प्रेशर ऑफ EMW। बेटा मान लें यहां पे कोई मटेरियल है और यहां से इस तरीके से वेव आ रही है, तो आएगी, इस पे एक्सर्ट करेगी ना प्रेशर, कुछ ना कुछ, वो प्रेशर निकालना है। क्लियर है क्या? तो चलो भैया बता बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। हाँ ना भैया। और फोर्स इज इक्वल टू निकालोगे तो मोमेंटम बाय टाइम, 9th क्लास, मोमेंटम बाय न्यूटन सेकंड लॉ। वाओ, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, गुड। हाँ इट्स ओके, m/t। मैंने m से क्यों लिखा है कि ताकि मोमेंटम पता लगे। p लिख दूंगा तो पीछे वाला उठा के रखने लोगोगे, क्योंकि यहां अगर मैंने p लिख दिया ना, कई बच्चे पता क्या करेंगे, p डाल के p से p काट देंगे बुड़वक, इसलिए m लिख रहा हूं। बेटा m है क्या है? m। तो p इज इक्वल टू m डिवाइड बाई t, और a तो है ही। बेटा m मोमेंटम है और p प्रेशर है। अगर मोमेंटम को p से दिखा दो तो दिली भावना होती है, अच्छा जाग जाती है, काट ही देते हैं। कई बच्चे सच में काटते हैं। तो ये मोमेंटम आ गया, तो ये मोमेंटम है, ये t है और ये a। अरे हाँ ना बोल रहे, तो मैं नहीं आया। और मोमेंटम इज इक्वल टू E/c अभी निकाला आपने, तो यहाँ पे ये भी पुट कर दें कि मोमेंटम इज इक्वल टू में E/c, अभी तो निकाला था, तो ये वैल्यू यहाँ डाल दो। तो क्या आएगी? P इज इक्वल टू E आएगा, C आएगा, T आएगा, A आएगा। और इसे थोड़ा और पहले जाके देखो, थोड़ा सा जस्ट पहले जाके वहां पे एक और चीज निकाली आपने, इंटेंसिटी वाली डेरिवेशन दे रही थी। इंटेंसिटी इज इक्वल टू E निकाला होगा, T निकाला होगा, A निकाला होगा। जस्ट पहले फॉर्मूले का सेकंड देखो, ये आया है। तो ये पूरे की जगह हम इंटेंसिटी लिख सकते हैं यहाँ पे ये क्वांटिटी, ये पूरी क्या कहलाएगी? इंटेंसिटी, I/c। और ये क्या है? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू I/c, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हाँ ना बोल भाई। व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव falls on the surface, it exerts pressure on the surface, and this pressure is called radiation pressure। रेडिएशन प्रेशर, तो ये आपको आना चाहिए। इसी के साथ में सारा मैथमेटिकल टर्म्स खत्म हो गया। यूजेस आपको पढ़ रहे हैं, कम से कम सारे बच्चों को यूजेस की मैंने लिस्ट दे दिया, आई थिंक वो सारे यूजेस पता होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ आपको याद करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। एग्जाम में यूजेस पे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में इस पे आएंगे। पूछे सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे आते हैं? यूजेस पे और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे। उसके बाद इक्वेशंस पे जो कराई थी लास्ट क्लास में। इसी के साथ में EM वेव पूरा क्या हो जाता है? खत्म। EM वेव खत्म, रे ऑप्टिक्स खत्म, वेव ऑप्टिक्स खत्म, सेमीकंडक्टर खत्म, एटम, न्यूक्लियर, ड्यूल नेचर खत्म। आपका सिलेबस खत्म। नेक्स्ट क्लास से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट। पहला चैप्टर होगा सेमीकंडक्टर। क्या होगा? क्योंकि वो आप जस्ट पढ़ के आए हो।
सेमीकंडक्टर की थ्योरेटिकल नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, पता है तुम्हें? फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है पता है? हम सीधे करेंगे न्यूमेरिकल्स, उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स। क्लियर क्या? फिर टाइम न्यूक्लियर ड्यूल लेक्चर धीरे धीरे उठाएंगे सारे, जहाँ से 6 क्लास लगे, क्योंकि एक क्लास में एक चैप्टर के न्यूमेरिकल हो जाएंगे आराम से। वहाँ पे भी कराए मैंने, अगर पता होगा सेमीकंडक्टर के वहाँ पे हुए थे, और कल आपके वेव ऑप्टिक्स के हुए वहाँ पे, तुम लोग नहीं आए। इसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सोना ना पढ़ा सोना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलंदर सबक है बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी सारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए पुष्पा जी के साथ में। धन्यवाद। पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा सबक है। गुड नाइट।